नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल इजी टू पैरामाउंट पर। तो जैसा कि इस कैंपेन का आज ही हमारा 8वां दिन है, यानी रूल नंबर 8 है। तो अब तक जो 7 हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ के हो गया रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं रूल नंबर 8। और आप लोग नोटबुक, पेन या पेंसिल लेके बैठिएगा। तो रूल नंबर 8, हमने जो लास्ट 7 मतलब रूल नंबर 7, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 5, 6, 7, ये 3 जो रूल हमने पढ़ा है। तो बेसिकली अगर आप देखे होंगे तो वहां पे एडजेक्टिव्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो आज का जो रूल है ये भी कुछ उसी प्रकार से एडजेक्टिव्स के ऊपर ही पूरे डिपेंडेंट है। तो हम लोग रूल नंबर 8 की बातें करते हैं। जनरली होता क्या है, जब हम किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाने जाते हैं तो ऐसे केस में हम जनरली ईआर लगाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लास्ट टाइम किया था, स्मार्ट से हम क्या किए थे, स्मार्टर। ये इसका क्या बनाते हैं, कंपेरेटिव डिग्री। तो जनरली क्या होता है, ईआर बनाने से कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। और कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा वॉइस है, वॉइस से क्या हो गया, वॉइसर। तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन गया और ये क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री। यानी ये पॉजिटिव डिग्री और इस साइड के जो है ये कंपेरेटिव डिग्री। कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहां पे हम ईआर लगाने से उसका कंपेरेटिव डिग्री नहीं बना पाते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने दिया था ब्यूटीफुल करके। तो ब्यूटीफुल से, ब्यूटीफुल क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। इसका जब हम कंपेरेटिव डिग्री बनाए थे तो ऐसे केस में हमने मोर ब्यूटीफुल बनाया था, मोर ब्यूटीफुल लगा था। तो बन क्या गया, वो कंपेरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल। ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ने आई थिंक एग्जांपल पे बात किए थे, जैसे इंटेलिजेंट पे बात किया था, डेंजरस पे भी शायद बात किए थे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग ईआर लगा के भी कंपेरेटिव डिग्री बना लेते हैं और मोर लगा के भी कंपेरेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक नंबर 8 है, टॉपिक नंबर 8 जो है, यानी रूल नंबर 8 है, ये किन बातों पर डिपेंड है। हम क्या करने वाले हैं आज में कि सपोज ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे, ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं, एक्चुअली में क्या होंगे, ये सब स्मार्ट है ना, स्मार्ट, ये वॉइस हो गया। हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे, लेकिन ये स्मार्ट वॉइस हो गया, जहां पे ईआर लगाना होता है कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, इसके पहले भी हम मोर लगा लेते हैं। ये तब होता है बेसिकली जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटियों को कंपेयर करते हैं। एक ही इंसान की दो क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो क्वालिटी है और आप उन दो क्वालिटी को अगर कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसे केस में हमें ये करना होता है कि सपोज जैसे कि मैंने कोई स्मार्ट बोला और आपकी अंदर की दो क्वालिटी, एक स्मार्ट भी है और एक वॉइस भी है। तो आप क्या करोगे, अगर आप ये दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो तो आप एक के पहले मोर लगाओगे और एक देन के बाद जो आने वाला है वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख लेता हूँ आपके सामने कुछ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर हम लोग देखेंगे। मैंने क्या बोला, एक ही इंसान की दो क्वालिटी। सपोज ये लड़की है सी, ठीक है, इसके अंदर की दो क्वालिटी है, एक है स्मार्ट, वो स्मार्ट भी है और वॉइस भी है। क्या है, दोनों है। लेकिन अंतर ये है कि वो हो सकता है कि वो अपने वॉइस वाले सेंस से ज्यादा स्मार्टनेस हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्ट कम हो, वॉइस ज्यादा हो, वॉइस ज्यादा हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैं एक सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे मैंने बनाया, सी इज स्मार्टर, सी इज स्मार्टर, स्मार्टर देन वॉइस। दूसरा मैं बना रहा हूं, सी इज मोर
स्मार्ट देन वाइज। जो हम अब तक लगभग 2-3 क्लास में पढ़ते हैं वो वाला सेंटेंस में लिखने हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सी इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर। अब हम पहले ही वाले पे बात करता हूं मैं। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे मैंने जो रूल नंबर 8 है हमारा, मैंने उसमें बोला कि एक ही इंसान की 2 क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक सी है और एक हिज सिस्टर है, यानी यहाँ पे एक इंसान नहीं है, यहाँ पे 2 लोग हैं और 2 लोग के बीच कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं फिर देन लगाते हैं। जैसे कि सी इज स्मार्टर देन हिज सिस्टर, क्या यहाँ पे हिज आएगा? यस, बोलिए। देखिए प्रियांशु सही बता रहा है, यहाँ पे हिज नहीं आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा, हर सिस्टर। ये बेसिकली सही था उसका, जानबूझ के गलत लिखा गया। सी इज मोर स्मार्ट देन वाइज, इस पे हम लोग बात करेंगे और इस पे बात करेंगे। पहले पे बात कर लेते हैं। सी इज स्मार्टर देन वाइज, यहाँ पे देखिए स्मार्ट और वाइज ये एक ही, यहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं है, यहाँ पे ये सी की ही बात हो रही है। ये सी की बात हो रही है कि स्मार्ट पे, और एक किस पे बात हो रही है, वाइज पे। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे, देखिए हमारा रूल नंबर 8 ही कह रहा है कि जब एक इंसान की 2 क्वालिटियों को हम कंपेयर करेंगे तो जो एडजेक्टिव पहले आएगा उसके साथ हम लोग मोर लगाएंगे। जैसे कि मैं हूं, आई एम मोर वाइज देन स्मार्ट, आई एम मोर वाइज देन स्मार्ट। जबकि कंपैरिजन में क्या लगाते हैं हम, कंपैरेटिव डिग्री डालते हैं, और खास करके वाइज और स्मार्ट तो ऐसी एडजेक्टिव है, अगर उसको हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसमें ईआर लगा के बनाते हैं। बट यहाँ पे उल्टा ही केस चला है। केस ये है कि जब हम एक ही इंसान की 2 क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो ऐसे केस में जो पहली एडजेक्टिव आएगी, पहला एडजेक्टिव जो भी आएगा उसके साथ हम लोग आगे मोर लगाते हैं। जिससे यहाँ पे देखिए सी इज स्मार्टर देन वाइज, क्या यहाँ पे ये 2 क्वालिटी तो है, 2 क्वालिटी तो है, लेकिन जब हम स्मार्टर लगाएंगे तो ये वाला क्वालिटी ये वाले से मैच होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 लोग हैं जबकि यहाँ पे एक ही लोग और इनकी 2 क्वालिटी करे तो ये गलत हो गया। सही कैसे होगा, सी इज मोर स्मार्ट देन वाइज। अभी मैंने बताया आपको थोड़ा टाइम पहले, जब एक ही इंसान की 2 क्वालिटी को कंपेयर कर, देखिए मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रूल ही इस तरीके से है कि एक ही इंसान की बार बार 2 क्वालिटी को आप कंपेयर करोगे तो ऐसे केस में जो ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है उसको हम लोग मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। सी इज मोर स्मार्ट देन वाइज। अब देखिए एक्चुअली में ये ना क्या लॉजिकली बैठ रहा है क्या, वाइज क्या है, एडजेक्टिव, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। अब देन जो आया है ये इसको कंपेयर बना रहा है एक तरीके से। तो एक का देखिए मोर, स्मार्ट है, स्मार्ट के लिए कौन आ गया, मोर आ गया, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या हो। तो आपको बेसिकली याद ये करना है कि जब एक इंसान की 2 क्वालिटी, या एक अपने को ये समझ में रखना है कि जब एक ही इंसान की 2 क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो पॉजिटिव डिग्री ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, ऐसे केस में हम लोग उसके साथ ईआर ना लगा के मोर पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं, चौथा, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग के बारे में, जैसे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन स्मार्ट मान लेते। चलिए देखिए ब्यूटीफुल, जबकि आपको पता है ब्यूटीफुल का तो कंपैरेटिव मोर लगता है, तो ऐसे केस में ये सही हो जाता है हमारा। तो मोर लगा यहाँ पे, ब्यूटीफुल के सामने मोर, स्मार्ट का काम देन एक तरीके से दोनों को बराबर कर रहा है। तो लॉजिकली ब्यूटीफुल के पहले भी एक
ऐसा वर्ड है जो एक तरीके से कंपेयर दिखा रहा है, मोर कंपेयर दिखाता है, देन ऑटोमेटिक कंपेयर दिखाता है, तो ये भी सही हुआ। चलिए तो एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, दैट विल बी एग्जांपल, ही इज braver than his brother, he is more brave than wise। तो आप लोग को करना क्या है होमवर्क में, कौन सा सेंटेंस सही है, सही सेंटेंस अगर दोनों है तो दोनों सेंटेंस को आपको टिक कर यस करके डालना है कि सही है, अगर एक गलत है एक सही है तो आप लोग पहला गलत दूसरा सही, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।